बेसिक सीरियल कम्युनिकेशन, जो हमारा प्रोसेसर होता है जब वो आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करता है तो वो हमारे डाटा को प्रोवाइड करता है बाइट्स में, बाइट साइज में प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम प्रिंटर का केस लेते हैं, जैसे कि प्रिंटर में अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी हो तो 8 बिट डाटा बसेस का यूज किया जाता है। 8 बिट डाटा बस प्रिंटर का यूज करते हैं। अगर केबल ज़्यादा लंबी होती है तो इस वजह से कभी कभी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से कभी कभी हमारा जो सिस्टम होता है, जो हमारा डाटा होता है, वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। वैसे तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो दो तरह का होता है, सीरियल डाटा ट्रांसफर, पैरेलल डाटा ट्रांसफर। इसमें बेसिक सीरियल कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं, सीरियल और पैरेलल डाटा ट्रांसफर। सीरियल डाटा ट्रांसफर में क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन में इसमें हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, दो सिस्टम के बीच में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं जब डिस्टेंस हंड्रेड्स टू फीट और मिलियंस ऑफ माइल्स तक का हो, उसमें हम डाटा सीरियल में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि डाटा सीरियल वाइज ट्रांसफर होता है। जैसे हमारा सेंडर है, सेंडर जिसे डाटा को ट्रांसफर करना है, जो बाइट्स होंगी, सबसे पहले बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट किया जाएगा सीरियल ट्रांसमिशन में, क्योंकि हमें सीरियल ट्रांसमिशन करने, जो बाइट्स होती हैं उन्हें सबसे पहले बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है। हम जानते हैं कि टोटल 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती हैं, तो उस बाइट को सारे 0 1 की फॉर्म में 8 बिट में कन्वर्ट कर लिया जाता है और कन्वर्ट करके सेंड किया जाता है रिसीवर पे। इस टाइम पे जब सेंड होता है, बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का यूज करते हैं, जिसमें हम डाटा को सिंगल डाटा लाइन के थ्रू ट्रांसमिट करवाते हैं। और रिसीवर क्या करेगा, उसको जो हमारा रिसीवर साइड होगा, यहाँ से क्या होगा, डाटा बिट्स की फॉर्म में जाएगा। रिसीवर क्या करेगा, बिट्स की फॉर्म में डाटा को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उसको कन्वर्ट करेंगे सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर में, जिसे वो बिट्स से फिर क्या होगा, बाइट्स में कन्वर्ट होगा। इसमें रिसीवर जो होता है, जो हमारा सीरियल डाटा में ट्रांसफर करते हैं, इसमें बाइट्स को पहले बिट्स में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट किया जाता है और रिसीवर एंड पे आके वो फिर से एक बाइट में पैक हो जाता है सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर से। ये तो होगी हमारी सीरियल ट्रांसमिशन। अगर हम डाटा को टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 और 1 की फॉर्म में। 0 और 1 की फॉर्म में जो हमारी ऑडियो टोन होती है, जिसको हम सेंड करते हैं, जो रिसीवर पे जाएगी, उसको 0 और 1 की फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसे सेंड किया जाता है, साइनोसॉइडल शेप में सेंड किया जाता है। लेकिन अगर डिस्टेंस छोटा होता है, स्मॉल डिस्टेंस में डिजिटल में डाटा को सेंड कर दिया जाता है। कन्वर्जन परफॉर्म करवाने के लिए मोडेम का यूज किया गया है। जिस पैराफेरल डिवाइस का यूज करेंगे उसको मोडेम बोलेंगे। मोडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करेगा। अगर डिस्टेंस छोटा होता है तो डिजिटल सिग्नल का यूज किया जाता है और उसके लिए मॉड्यूलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि कीबोर्ड से अगर ट्रांसफर करा रहे हैं हम डाटा मदरबोर्ड पे, इसके लिए कोई मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मॉड्यूलेशन की और डीमॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेंडर मॉड्यूलेट करके डाटा को भेजता है और रिसीवर से डीमॉड्यूलेट करके रिसीव करता है। तो अब ये तो होगी हमारी सीरियल ट्रांसमिशन। अब हम बात करेंगे पैरेलल ट्रांसमिशन की। पैरेलल ट्रांसमिशन, पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बिट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाइट्स को, यानी कि जो डाटा होता है 8 बिट का, D0 से D7 तक, उसे एक साथ सेंड कर दिया जाता है और रिसीवर उसे ऐसे ही रिसीव कर लेता है। ये इसे बोलते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन। अब हमने इसमें सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन की।
जो सीरियल कम्युनिकेशन होती है उसके दो मेथड होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस मेथड, एक होता है असिंक्रोनस मेथड। सिंक्रोनस मेथड में क्या होगा कि जब डाटा को यानी बिना किसी स्टॉप के एक साथ डाटा को सेंड करना, बिना किसी गैप के, उसे बोलेंगे सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। और असिंक्रोनस में जब डाटा सेंड होता है तो उसे फ्रेम में सेंड करते हैं, यानी कि स्टार्ट बिट, यानी जो हमारा डाटा होगा उसके साथ स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट का यूज किया जाएगा। ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं सिंक्रोनस और असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में। आप इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा वो टॉपिक देख सकते हैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। अब ये तो हमने सीरियल की बात की, अब हम बात करेंगे डुप्लेक्सर की। हाफ डुप्लेक्सर और फुल डुप्लेक्सर ट्रांसमिशन बोल दें यहाँ पे। सबसे पहले अगर ट्रांसमिशन में ट्रांसमीटर रिसीवर को डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, ये जो होगा ये इस फॉर्म को बोलेंगे हम सिंप्लेक्स, जो कि हमने किया है सीरियल ट्रांसमिशन में, सीरियल में डाटा ट्रांसफर करते हैं। ये सिंप्लेक्स फॉर्म होती है, ना हाफ डुप्लेक्सर है ना ही फुल डुप्लेक्सर है। लेकिन अगर बात करते हैं हाफ डुप्लेक्सर की, हाफ डुप्लेक्सर में सिर्फ एक ही केबल होती है ट्रांसमिशन और रिसीवर के लिए, यानी कि जो हाफ डुप्लेक्सर होगा वो डिपेंडिंग होगा, हमारी जो केबल होगी ये वाली, ये सिर्फ वन ही केबल होगी। सिंप्लेक्स का हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि कंप्यूटर प्रिंटर को डाटा सेंड करता है प्रिंट करने के लिए, वो होता है हमारा सिंप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्सर में क्या होगा कि सिर्फ एक ही वे होगा ट्रांसमिशन और रिसीवर के लिए, यानी कि ट्रांसमीटर जब डाटा सेंड करेगा दूसरे साइड रिसीवर पे, तो ये डाटा जाएगा रिसीवर पे, सिर्फ एक ही केबल, इस टाइम पे सिर्फ यही डाटा जा सकता है। अगेन जब रिसीवर को अपना डाटा सेंड करना होगा तो ये वाला डाटा पास नहीं होगा, फिर रिसीवर क्या होगा, एज ए ट्रांसमीटर वर्क करेगा और ट्रांसमीटर एज ए रिसीवर वर्क करेगा, फिर रिसीवर का ट्रांसमिट करेगा यहाँ से डाटा को, ये डाटा फिर इस तरह से पास होगा। यानी कि ये बोलते हैं हाफ डुप्लेक्सर, वन वे होता है डाटा ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्सर। फुल डुप्लेक्सर में क्या होगा, टू वेज होंगे डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि ट्रांसमीटर जिस टाइम पे रिसीवर को डाटा दे रहा है उस टाइम पे नेक्स्ट ट्रांसमीटर रिसीवर को डाटा सेंड कर सकता है, यानी कि अगर डाटा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसमें भी फ्लो हो सकता है। ये होता है फुल डुप्लेक्सर। फुल डुप्लेक्सर में दो डाटा लाइंस की जरूरत पड़ती है। देखिए दो डाटा लाइन है, एक ये इस चीज के लिए, एक इसलिए, ये वन ये है वन ये है, यानी दोनों में एक टाइम पे डाटा ट्रांसफर हो सकता है। यह है हमारा फुल डुप्लेक्सर। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के लिए आप हमारे टॉपिक देख सकते हैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन का, और ये हमारा बेसिक सीरियल कम्युनिकेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।